सहायक बन जाता है। तो भगवान ने विचार किया कि दो जगह से एक तो यज्ञ हो रहा है, पांडव लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां का निमंत्रण आया, और इस राजा के यहाँ से कहा चलो पहले जरासंध के यहाँ जाकर के राजा को जीत लेते हैं। जब तक एक भी जीतने के लिए बाकी है तब तक हम ये यज्ञ नहीं कर सकते। वो ऐसा यज्ञ है जो सबको जीत लेता है, जो सबको जीत लिया उसी की जयंती मनाई जाती है, ऐसे तैसे का नहीं मनाया जाता है। तो पैसे वाला हो चाहे कैसे भी हो, जयंती जिसने जय का अंत कर लिया है ऐसे व्यक्ति की जयंती मनाना चाहिए, सिर्फ गुरु महाराज का। किसी अधकचरे का जयंती मनाने का है ही नहीं। तो जयंती उसी की मनाए जो जीत लिया है सबको, जो कभी जड़ा में नहीं आएगा, जो कभी जन्म नहीं लेगा, जो कभी बुढ़ापा में नहीं आएगा। ऐसे मनुष्यों की, ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों की जयंती मनाई जाती है। तो भगवान कृष्ण भीम को और अर्जुन को साथ में लेते हैं, लेकिन जरासंध ऐसा था कि रोज वो दान करते थे, भोरे भोर जो आ जाए जो मांग ले उसको दान करते थे। तो तीनों ब्राह्मण के वेश में आए, अर्जुन भीम और भगवान तीनों लाइन से आए हैं और भिक्षा देने लगे। भिक्षा पात्र समेट लिया, कहा हमको ये अन्न जल का भूखा मैं नहीं हूं, लेकिन भिक्षा लेने आया। तो क्या चाहिए भिक्षा बोलो? कहते आपसे मल्ल युद्ध चाहिए भिक्षा में। बड़ा विचित्र, कैसे भिक्षा मांगा जाता है? कहा चलो मैं आपको दे दिया, पहले अपना परिचय दोगा आप कौन हो? तो अर्जुन कहते हैं मैं अर्जुन हूं। तो बस करो, अगर तुम अर्जुन है तो ये भीम होगा और ये कृष्ण होगा। तुम अर्जुन मुझसे छोटे हो इसलिए तुमसे मैं लड़ूंगा नहीं, और ये छलिया कृष्ण जो है इसको तो मैंने 18 बार हराया, इससे तो मैं लड़ूंगा नहीं। ये तो यज्ञ छोड़ करके भाग गया था युद्ध। और भीम अगर तुम मुझसे लड़ना चाहता है तुमसे मैं युद्ध करूंगा। तो भीम तैयार तो थे ही, और भीम के साथ घमासान युद्ध हुआ है लगातार। और लगातार जब युद्ध हुआ है तो भीम के मन में भी थोड़ा थोड़ा अहंकार आ रहा था। उस अहंकार को तोड़वाना था, इसलिए भीम जब पस्त हो रहे थे कि अब कोई उपाय नहीं है, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। तो दिन भर युद्ध होता था, दिन भर मुष्टिका प्रहार होता था, सामने छुट्टी। जाकर के भगवान से मिले, कहा प्रभु अगर आपकी कृपा ना हुई तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि बहुत बलशाली होते जा रहा है वो। तो भगवान ने फिर जब मल्ल युद्ध करने के लिए गया है तो वहां भगवान इशारा दिए हैं, एक लकड़ी को फाड़ करके दिखाया, फाड़ो उसको। तो जरासंध को उठा के पटक कर एक पैर पर पैर रख के फाड़ दिया, अब फाड़ करके फेंका तो फिर जुड़ गया। तब भगवान ने दूसरी युक्ति बताई कि बाएं हाथ का फाड़ा हुआ दाएं दिशा में फेंको, दाएं का बाएं की तरफ फेंको, विपरीत दिशा में दोनों को फेंको। तब जरासंध की मृत्यु हुई। और फिर जरासंध का पुत्र सहदेव, जिसको मगध का गद्दी मिला, और कहा गया पुत्र तुम्हारे पिता ने जितने राजाओं को यहाँ पर कैदी बना के रखा था उनको खोलो। सब राजा को वहाँ से छुट्टी मिला है, सबको राजसी पोशाक दिया गया है, सबको मुकुट दिया गया है, सबको अपना अपना राज वापस कराया गया है। और जब राज वापस हुआ तो वहाँ 20,000 राजा एक बार भगवान के पक्ष में हो गया, जिसको जिताया। फिर जाकर के भगवान पहुँचते हैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर राजसूय यज्ञ की तैयारी हो रही थी। और उस राजसूय यज्ञ की तैयारी में भगवान कृष्ण पहुँचे, भीष्म पितामह इत्यादि सब पहुँचते हैं।
तो उसमें प्रथम ये हुआ कि अगर पूजा किसकी हो, प्रथम पूजा किसकी मनाई जाए यहाँ पर। तो सबने सबकी बात कही। भीष्म पितामह कहते जहाँ मेरे गोविंद उपस्थित हैं दूसरी किसकी होगी, गोविंद की पूजा हो। और जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई तो भगवान के ही जो ममेरे भाई फुफेरे भाई शिशुपाल थे उसने गाली देना प्रारंभ किया। जब वो जन्म लिया था तब ही उसको अतिरिक्त 2 हाथ थे और भौं पर एक नेत्र था। तो परीक्षण के लिए कहा था कि जिसके हाथ में गोद में जाते इसका ये हाथ और वो आंख उड़ जाएगा, समझो वही इसका हत्या करेगा। तो जो भी उसके यहाँ जाते थे उसके गोद में देते थे। तो भगवान कृष्ण एक बार गए तो उसके गोद में शिशुपाल को दिया तो तत्क्षण वो हाथ और आंख लुप्त हो गया। तो उनकी बुआ रोने लगी। कहा बुआ क्यों रो रही हो? कहा बेटा तुम्हारे हाथों से शिशुपाल का वध लिखा है। कहा बुआ वध तो लिखा है तो होगा ही, लेकिन मैं एक वचन देता हूं 100 गाली ये देगा एक दिन में तो 100 गाली तक मैं माफ करूंगा, और 100 से एक भी गाली आगे बढ़ेगा तो उस दिन मैं वध करूंगा। ऐसे नहीं करूंगा, 100 गलती माफ करूंगा, वैसे 2-3 ही गलती माफ करने का है। अपने में है इसीलिए, और तुम निवेदन कर रही हो इसलिए 100 गाली इसका माफ करूंगा, 100 के बाद फिर नहीं कर पाऊंगा। और जब अग्र पूजा होने लगे तो वहां सब तरफ से इन मूर्खों की पूजा करता है जो गैया के पीछे दौड़ता है, अनाप शनाप गाली। भीष्म पितामह अपना धनुष उठा के कहते मार डालूंगा अगर तो और गाली दिया तो भगवान कहते चुप रही। अर्जुन तैयार होते हैं, भीम गदा उठा लेते हैं तो मेरे रहते हुए मेरे प्रभु को गाली देगा मैं मार डालूंगा। भगवान कहते मैं गिनती कर रहा हूँ, 98 हुआ, 99 हुआ, शिशुपाल ठहर जा। कहते मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं देखता हूँ। और 101 गाली जब पार किया तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र उठाए और सीधे भेजा शिशुपाल का वहीं पर सिरह छुरांत चक्रीन जहारा पतितो रिपोः शब्दम कोलाहलोप्यावित शिशुपाले हति महान। शिशुपाल की हत्या हो गई बीच सभा में, कोलाहल मच गया। और कोलाहल जब मच गया तब जब वहां से सुदर्शन चक्र लौटे तो भगवान के हाथ में थोड़ा सा छिला गया, खून बहने लगे। तब सब रानी औकलाने लगी कि मैं क्या करूं, कहां से रुई लाऊं, कहां से डिटॉल लाऊं, कहां से दवाई लाऊं, सब बौख रही थी इधर उधर। और द्रौपदी महारानी वही है, उसने रुई के लिए भटकना नहीं समझा, अपनी कीमती साड़ी को फाड़ा और फाड़ कर हाथ से बांध दिया। हाथ पर जब बांध दिया तो भगवान कहते हैं बहन इतनी बड़ी कीमती साड़ी फाड़ करके मेरे हाथ में लगा दिया, अच्छा नहीं किया। तो कहते हैं भैया आपसे बढ़ करके साड़ी है क्या? कहते भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे, ये पूरा ही लग जाता तो अच्छा था। उसी धागा का उसी वस्त्र का भाग जगह देखो 16,108 पत्नियां थी, सबके पास वस्त्र थे, दे सकता था, लेकिन दिमाग कहाँ दौड़ रहा था, इसे कपड़े ढूंढ रहे थे हाथ में क्या बांधा। लेकिन तूने अगर बांधा है इस सभा में तो मैं वचन देती हूँ कि बहन तुम्हें भी वस्त्र से सहायता करूंगा। तो कहते भैया हम तो मुझे तो 5 पति हैं, कोई कमी है? 5 पति हैं, वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। दूसरा प्रसंग है कि एक बार यमुना नदी में स्नान करने के लिए ये द्रौपदी महारानी गई, तो अपने सखियों के साथ गप सड़का करते हुए किनारे पर बैठे हैं, क्योंकि एक ऋषि स्नान कर रहे थे। सोचा ये ऋषि स्नान करके चला जाए तो हम लोग घुसेंगे यमुना में।
बहुत देर हो गया, ऋषि ना नहा रहे थे ना निकल रहे थे, थर थर कांप रहे थे। तो द्रौपदी के समझ में आ गई और वो ऋषि नेत्रहीन था। उसको लगे कि गप सरका कर रही है, या तो यहां से चली जाए तो मैं निकलूं, क्योंकि उसका वस्त्र पानी में बह गया था। अंधे ऋषि थे, कांप रहे थे। तो समझदारी के साथ द्रौपदी महारानी ने अपने साड़ी के 7 टुकड़े किए और जहां वो ऋषि था उसी दूर में जाकर के वो वस्त्र को पानी में बहाते हैं। बहाते एक बह गया, 2 बह गया, इधर उधर भाग जाए। एक ऋषि के पैर में जाके टकराया तो उसको लेकर के उसने लंगोटी कोपिन बना करके पहना है और यमुना से बाहर निकले। और बाहर निकल करके कहते, देवी तुम कौन हो? मैं तो नहीं जानता, क्योंकि नेत्रहीन हूं, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं, इस वस्त्र के बदले भगवान तुमको अनंत वस्त्र प्रदान करेंगे। तूने एक चीर मुझे दिया, अनंत चीर देकर के भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। आशीर्वाद मिल गया, वो अपना घर लौटे हैं। और भगवान यहाँ जो शिशुपाल का वध हुआ है उस स्थल पर ध्यान तन्मयताम यतो भावो ही कारणम, वहाँ पर ध्यान भजन करके शुद्धि किया उस जगह का और यज्ञ प्रारंभ किया। भीमो महान ध्यासाध्यक्षो, कहते भोजनालय का भार भीम को दिया गया। क्यों? क्योंकि भोजन करने में भीम जैसा चतुर कोई नहीं। 5 भाई भिक्षा करके लौटते जब थे तो 5 भाई का भिक्षा एक जगह होता था, फिर उसका आधा होता, आधा भीम को, बाकी में 4 पांडव और एक कुंती माता द्रौपदी, आधा में सब, आधा में गले भीम, जितना वो खाते। और बहुत चटोरापन था, इसलिए कहा कि जो खाने में ज्यादा चॉइस रखता उसी को भंडारे का काम सौंपा जाए तो वो अपने मर्जी से अच्छी अच्छी चीज बनवाएंगे। हमको ये खाने में पसंद आता, ये चीज बनाओ, आज ये बनाओ। तो भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्ष सुधन, दुर्योधन को धन का मालिक बनाया, धनाध्यक्ष कोषागार। ये ईर्ष्या बस मेरा धन बहुत बर्बाद करेगा, लेकिन इसके हाथ में गुण है, जितना बर्बाद करेगा उतना है, इसलिए उसको कोषाध्यक्ष बनाया गया। सहदेवस्तु पूजाया, सहदेव को पूजा के लिए नियुक्त किया गया। नकुलो द्रव्य साधने, नकुल को कहाँ से कितना पैसा आएगा उसको इकट्ठा करना है। गुरु शुश्रूषो जिष्णु, गुरु की सेवा में अर्जुन रहे। कृष्ण पाद वने जने, और जो महात्मा लोग आएंगे उसके चरण धोने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना ले लिया, उसका चरण धोने का काम मैं करूंगा। परिवेशने द्रौपदजा, और परोस करके द्रौपदी महारानी खिलाएंगे। करने दाने महामना, कर्ण को दान के लिए नियुक्त कर दिया कि जितना आप दान कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण के मित्र थे दुर्योधन, और दुर्योधन से लेगा इधर देगा, लेना और देना दोनों चालू। तो ये सब जब पूर्ण हो गया तो यज्ञ हुआ और बहुत ही विस्तार से वह यज्ञ हुआ। और जब विस्तार से यज्ञ हो गया तो सबको विदाई दी गई, सब धीरे धीरे विदा हुए। लेकिन दुर्योधन को कहते हैं युधिष्ठिर कि दुर्योधन कुछ दिन रह लो, ये हस्तिनापुर का सुंदर भवन है, इसको घूम फिर कर देख लो कैसा है, क्योंकि उसको तो अलग ही कर दिया था। तो अपने हिम्मत से बनाया था 5 पांडवों ने, जैसा बनाया था वैसा उसके जीवन में कभी नहीं था। तो दुर्योधन उसी विचित्र भवन को देखने के लिए ठहर गए, और ठहर जब गए तो वहां रहने लग गए आराम से, और रोज कहीं किसी न किसी तरफ जाता था टहलने के लिए। आज जब टहलने गए हैं ऐसे दिव्य भवन में जहाँ सभी चीज विचित्र था, दिखता जो था वो होता नहीं। कहीं लगता था कि गेट है लेकिन वो खुला होता था,
कहीं खुला दिखाई देता था, और जब बाहर निकलने लगते थे दीवार से अपना सिर पटक के लौटते थे। कहीं बर्फ जैसा दिखता था लेकिन अग्नि होता था, कहीं अग्नि दिख रहा है तो वहाँ बर्फ दिखाई देता था, कहीं सूखा है लेकिन जल दिखता था, जहाँ जल है वहाँ सूखा दिखता था। पूरे भवन भ्रम से भरा पड़ा था कि नया व्यक्ति जाए तो कुछ से कुछ हो जाए। तो भ्रम होता था वहां, जहां पानी था वहां सूखा दिखाई दिया, और वहां पर आराम से वो चल रहे हैं। जहां जल है वहां सूखा, जहां सूखा है वहां जल। तो सूखे में आराम से जा रहे थे, पता नहीं कि आगे जल है, आराम से गिरा उस गड्ढे। गिरा तो ऊपर से द्रौपदी अपने सखियों के साथ ऊपर से देख रहे थे कि दुर्योधन कहाँ कहाँ जा रहा है। देखा कि ये तो गिर पड़े, गिरे तब तो जोर से हंसी, और हंसने के बाद कहते हैं आखिर अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। कटु शब्द, और ये कटु शब्द बहुत भारी पड़ा द्रौपदी महारानी। और तभी दुर्योधन आत्महत्या करने के विचार से वहां से निकल के भागते हुए जा रहे थे। मुझको अंधे का पुत्र कहा, अब मैं मर जाऊं। यमुना में कूदने जा रहे, तब तक उसका शकुनी मामा मिल गया। कहाँ जा रहे हो? कहा मामा जी अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मुझको अंधे का पुत्र कहा गया है, मर जाऊंगा मैं। कहा मरने की जरूरत नहीं है, अरे तुमको ऐसा मैं शुभ अवसर प्राप्त करा दूंगा, तुम इससे बदला ले सकते हो। और उसी बदला के लिए जुआ खेला, पांचों भाइयों को हर लिया, पूरा राज भवन सब हर लिया, द्रौपदी को भी जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ? महाभारत हुई, ये सब मारा गया एक जिभ्या के कारण। जिस जिभ्या में मात्र अगले हिस्से में, जिभ्या में पूरे में है नमकीन लेने का स्वाद। आप घर जाइएगा और घर में बाहर जी को बाहर कीजिएगा और उस पर चीनी रखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मीठा है क्या है। नमक रखिएगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे जी में शक्ति नहीं है। जी का जो अगला भाग है मात्र नोक, नोक को पता है, वहीं पर वो सेंसर लगा हुआ है जो पता करके आपको देता है कि ये मीठा है, ये खट्टा लग रहा है, ये नमकीन है, सिर्फ अगले भाग में। इतने से रत्ती भर जिभ्या को संतुष्ट करने के लिए लाखों करोड़ों गाय भैंस, ऊंट, मछली, मुर्गा, सिर्फ रत्ती भर जिभ्या को संतुष्ट करने के लिए इतनी बड़ी हत्या होती है। पूरे जी में ताकत नहीं है, और जी कितना लचकदार। कहते खुदा को ना पसंद है शक्ति बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान। जी में हड्डी है, कितना मुलायम जी है, इनसे हम कैसे भयानक शब्द बोल देते हैं, लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। इस जी से कितना मर्डर कर देते हैं। कहते ज्यों आवे त्यों ही कहे, बोले नहीं विचार, हति पराई आत्मा जीव ले तलवार। कैसा है? कहते फूलों के बदन उनके, कांटे हैं जुबानों में, और शीशे के दरवाजे हैं पत्थर के दुकानों में। ठीक है क्या? शरीर तो बहुत सुंदर है, सुकोमल है, लेकिन जुबान में अगर कांटे हैं, ये कांटा आपको भी चुभेगा, जिसको सुनाएंगे उसको भी चुभेगा। इसलिए काहू को हंसी नहीं, हंसी कलह का मोल, हंसी हंसी में उजर गया कुरुवंश सा मोल। कहते हंसी किसी पर मत कीजिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। ऐसे है हमारे जीवन में, हम शब्द को का ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा को औरन को शीतल करे।
ऐसी बोली बोलिए कि हम स्वयं शीतल रहे, दूसरा भी शीतल हो। लेकिन कलयुग में अलग अलग तरह की बात हो जाती है। ऐसी बानी बोलिए जिनसे झगड़ा हो, पर उनसे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो, नहीं तो वही मुंह कम बगाड़ देगा। तो ऐसी बानी बोलिए जो सुनने में अच्छा लगे दूसरों को, लेकिन कड़वी बोल हमें कहाँ बोलते हैं? जहाँ हमसे नीचे लोग होते हैं, जहाँ हमसे छोटे लोग होते हैं, जहाँ हमसे निर्बल लोग होते हैं, वहां तो हम लोग कड़वी बोल देते हैं। देखिए, क्रोध जो है आपके पास बहुत दूर से चल करके आता है। जहां लड़ाई हो, झगड़ा हो, उसको वहीं पर मिट देना चाहिए। जैसे थाना है, थाना में पुलिस है, और थाना के दरोगा को आकर के जब डीएम कस दे, आपको पूरा निगरानी करना है, तो दरोगा फिर पुलिस को कसता है। पुलिस को जब दरोगा कसता है तो पुलिस जैसे तैसे लोगों को कसने लग जाता है। निअपराध को अपना वर्दी का रूप दिखा के उसको भी फीस ले लेता है, डांट डपक करके डंडा भी चला देता है। अब कोई काम करके लौट रहा है, बेकसूर ऑफिस से घर आ रहा है, और 2 डंडा पुलिस खींच लिया, पैसा भी ले लिया। आज दिमाग उसका गर्म है, रास्ते घर आया, घर में पत्नी बेचारी बेकसूर है, वो कुछ बोले, थोड़ा सा बात बोले, आप सहन नहीं हुआ, 2 थप्पड़ खींच लिया। शांति से रहो, हमको शांति से रहना। पत्नी की कोई गलती नहीं, उसको 2 थप्पड़ खींच लिया। अब पत्नी बेचारी क्या करेगी? वो बर्तन पटकेगी, पास में बच्चे आएंगे, मम्मी हमको बिस्कुट दो, चॉकलेट दो, उसको 2 थप्पड़ खींच दिए। अब बच्चा बेचारा क्या करेगा? वो अपना खिलौना पटकेगा, मोबाइल पटकेगा। तो अपने से छोटे को पटकते हैं, अपने से छोटे को हम मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। गुस्सा कहाँ से आया? बाहर से आया। उस गुस्सा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके घर तक आ गया। बाहर की गुस्सा बाहर ही थूक दीजिए तो घर में माहौल ना बिगड़े, घर का माहौल शांत रहे। लेकिन दूर दूर से व्यक्ति गुस्सा को, क्रोध को घर ले आता है, और घर को भी बाजार बना देता है, घर में भी हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को लगाम दे करके रखना चाहिए। परमात्मा ने कितना मुलायम, कितना सुकोमल जिह्वा बनाया है। ऐसे सुकोमल जिह्वा से जब हम लोग बोलते हैं तो अच्छे अच्छे व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। जिनका खुदा को ना पसंद है शक्ति बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में, इसमें एक भी हड्डी नहीं दिया है। इस जीव की रक्षा करें। ऐसे जीव से हम लोग सदैव अच्छी ही बात बोले। जीव से अच्छे बोलेंगे तो इस शरीर का स्वागत होगा, बुरे बोलेंगे तो जूती पड़े कपार, सिर पर जूते पड़ेंगे। तो जिह्वा ही शरीर के एक एक इंद्रियों को, अगर जी को आप समेट लिए, अच्छा सज्जन बना लिए, तो जी से आपको कितना आदर मिलेगा पता है? बहुत ज़्यादा। सब इंद्रियों को अगर आप दास बना लें, सब इंद्रियां ही आपका साधु हो जाए, गोपी हो जाए, तो कितना बड़ा आपका भव्य स्वागत होगा दुनिया में, सोच भी नहीं सकते। एक जी के सुधरने से आपका आदर सम्मान बढ़ जाए। जी को अच्छा भोजन दीजिए। पानी और पानी, पानी और पानी देना जिसने जी को सीख लिया है, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। कब पानी दें तो कैसा पानी बोले, ये जिसको आ गया दुख पीछा छोड़ दे। कहते हम लोग भोजन करते हैं, कल मैं सुनाया था तो भगवान अग्नि के रूप में पेट में रहते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम है, जब हम लोग चबाने लगते हैं तो अग्नि धधकती है। वह वैश्वानर अग्नि
जलती है पेट में, एक कौल खाए, 2 कौल खाए, 3 चम्मच 4 चम्मच खाए, ऊपर से 1 गिलास पानी डाल दिया, पानी क्या हो गया, अग्नि को धीरे धीरे बुझा दिया, शरीर ठंडा हो गया। फिर वो अन्न पचता नहीं है, वही गैस बनाता है, वही फालतू चर्बी बढ़ता है, वही पेट बढ़ता है, नाना तरह का रोग होता है। तो शास्त्र में कहा भोजान्ते पिबेत तक्कड़म, अगर पीना ही है तो भोजन के बाद में लस्सी 1 गिलास पी सकते हैं, वो भी ठंडा फ्रिज का नहीं। भोजान्ते विषम बाड़ी का, भोजन के अंत में अगर पानी 1 गिलास 2 गिलास डाल लिए वो जहर है, भोजन पचेगा नहीं, गैस बनेगा, गैस जहां जहां अटकेगा वहां दर्द होगा। इसलिए जिब्या को पानी कब देना है इसको सीखिए। भोजन के 1 घंटा 1.5 घंटा तक अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि में अन्न और पकता है, फिर उसका रस बनता है, तब जरूरी है जल की। तब जल जितना पी सकते हैं पीजिए, तब वो फायदा करेगा, नहीं तो पेट बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगा, बीमारी का घर होगा। जी को पानी देना सीखिए, भोजन के 1 घंटा बाद दीजिए, 1.5 घंटा बाद दीजिए, भोरे में उठ करके पानी पीजिए और अच्छे वाणी बोलिए, तो जीवन सदाबहार रहेगा, आनंदित रहेंगे, सदैव आनंद का रहेगा जीवन में। तो इस तरह से यज्ञ के लिए यज्ञ